प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 अप्रैल बृहस्पतिवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 3 पद संख्या 11 से 26। आप लोगों ने जीवन के अधिपति को मार डाला, ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। वह मनुष्य पेत्रुस और योहन के साथ लगा हुआ था, इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान नामक मंडप में उनके पास दौड़े आए। पेत्रुस ने यह देखकर उनसे कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग क्यों इस पर आश्चर्य कर रहे हैं और हमारी ओर इस प्रकार ताक रहे हैं, मानो हमने अपने सामर्थ्य अथवा सिद्धि से इस मनुष्य को चलने फिरने योग्य बना दिया। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु को महिमा मान्वित किया है। आप लोगों ने उन्हें पिलातुस के हवाले कर दिया, और जब पिलातुस उन्हें छोड़ देने का निर्णय कर चुका था, तो आप लोगों ने उन्हें अस्वीकार कर दिया। आप लोगों ने संत तथा धर्मात्मा को अस्वीकार कर हत्यारे की रिहाई की मांग की। जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया। हम इस बात के साक्षी हैं, यीशु के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते और जानते हैं, बल प्रदान किया। उसी विश्वास ने इसे आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वस्थ कर दिया। भाइयों, मैं जानता हूँ कि आप लोग और आपके शासक भी यह नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं। ईश्वर ने इस प्रकार अपना कथन पूरा किया, जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था, और जिसे उसने सब नबियों के मुख से घोषित किया था। आप लोग पश्चाताप कीजिए और ईश्वर के पास लौट कर आइए, जिससे आपके पाप मिट जाएं और प्रभु आपको विश्राम का समय प्रदान करे। तब वह पूर्व निर्धारित मसीह को अर्थात यीशु को आप लोगों के पास भेजेगा। यह आवश्यक है कि वह उस समय विश्वव्यापी पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से अपने पवित्र नबियों के मुख से बोला है। मूसा ने तो कहा है, प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा। वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा, तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा, वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। शामुएल और सभी परवर्ती नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की है। आप लोग नबियों की संतति और उस विधान के भागीदार हैं
जिसे ईश्वर ने आपके पूर्वजों के लिए उस समय निर्धारित किया है, जब उसने इब्राहिम से कहा था, तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ईश्वर ने सबसे पहले आप लोगों के लिए अपने पुत्र यीशु को पुनर्जीवित किया और आपके पास भेजा है, जिससे वह आप लोगों में से हर एक को कुमार्ग से विमुख कर आशीर्वाद प्रदान करे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 35 से 48 तक। वे इन सब घटनाओं पर बातचीत कर ही रहे थे कि यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। परंतु वे विस्मित और भयभीत होकर ये समझ रहे थे कि वे कोई प्रेत देख रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, तुम लोग घबराते क्यों हो? तुम्हारे मन में संदेह क्यों होता है? मेरे हाथ और मेरे पैर देखो, मैं ही हूं, मुझे स्पर्श कर देख लो। प्रेत के मेरे जैसा हाड़ मांस नहीं होता। उन्होंने ये कहकर उनको अपने हाथ और पैर दिखाए। जब इस पर भी शिष्यों को आनंद के मारे विश्वास नहीं हो रहा था और वे आश्चर्यचकित बने हुए थे, तो यीशु ने कहा, क्या यहां तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने यीशु को भुनी मछली का एक टुकड़ा दिया। उन्होंने उसे लिया और उनके सामने खाया। यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे साथ रहते समय तुम लोगों को ये कहा था कि जो कुछ मूसा की संगीता में और नबियों में तथा भजनों में मेरे विषय में लिखा है, सबका पूरा हो जाना आवश्यक है। तब उन्होंने उनके मन का अंधकार दूर करते हुए उन्हें धर्म ग्रंथ का मर्म समझाया और उनसे कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर जेरूसलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। भाई और बहनों, हम पास्का त्योहार के अठवारे में हैं। बीते रविवार के दिन पास्का रविवार था। अब पूरी कलीसिया प्रभु के पुनरुत्थान के त्योहार मनाया था। दुख की बात है, संत पिता फ्रांसिस का देहांत सोमवार का दिन हुआ। फिर भी कलीसिया के नियमों के अनुसार पास्का का अठवारा त्योहार के जैसे मनाया जाता है। आदि कलीसिया में विश्वासी एक दूसरे को अभिवादन करते हुए ये कहते थे, क्रिस्तोस अनस्ती, और जवाब में लोग कहते थे अल्तोस अनस्ती। इसका अर्थ है क्रिस्त जी उठे हैं, और जवाब में कहते बिल्कुल वे जी उठे हैं, क्योंकि ये हमारा विश्वास का आधारशिला है। इस कारण ही संत पिता की मृत्यु के बावजूद भी कलीसिया पास्का का अठवार त्योहार के रूप में मनाती है।
क्योंकि यीशु जी उठते हैं, हमारे साथ विराजमान है। आज का प्रथम पाठ प्रेरितों का चरित्र से हम सुनते हैं। संदर्भ एक ही है। पेतरुस ने, जैसे कल का पाठ में हमने सुना, पेतरुस और जोगन मंदिर में प्रार्थना के लिए गए थे। उस समय जन्म से विकलांग एक भिखारी, भीख मांगने वाला पेतरुस और जोगन को देखकर भीख मांगने लगे। पेतरुस से उनसे कहा, मेरे पास आपको देने के लिए सोना चांदी नहीं है, परंतु मेरे पास यीशु है। यीशु के पवित्र नाम पर तुम उठ खड़े हो। और वे व्यक्ति को चंगाई मिला, उठ खड़े हो गए और कूदते हुए आनंद में पेतरुस और जोहन के साथ लिपट गए और वे भी मंदिर में जाने लगे। लोगों ने देखा बड़ा चमत्कार हुआ है। जो मंदिर के बाहर भीख मांगने वाला ये व्यक्ति अभी कूदते कूदे चलते हैं। जो विकलांग था, चल नहीं पाता था, लोग उसको उठाकर ले जाते थे और भिखारियों के लिए जो जगह रखा है बागाम्बर, उनको लेटे रहते थे ताकि वो भीख मांग कर कुछ खाए। पेतरुस ने यीशु के नाम पर उनसे कहा, तुम उठ खड़े हो जाओ। और वे उनको चंगाई मिला। और एक खुशी में पेतरुस और जोगन के साथ लगा हुआ था, चिपका हुआ था। इसलिए सब लोग आश्चर्यचकित होकर सुलेमान का मंडप में उनके पास लौट आए। वहां पर लोग इकट्ठे हो गए। तब पेतरुस उनको अभिवादन करते हुए कहते हैं, कहा, इस्राएली भाइयों, आप लोग इस पर आश्चर्य क्यों कर रहे हैं? ये लड़के चलते फिरते इसको देखकर क्यों आश्चर्यचकित हो जाते हैं? ये हमारी कोई कला नहीं, हमारी ताकत, हमारी सिद्धि से ये नहीं होगा, हमारे सामर्थ्य या सिद्धि से ये मनुष्य को चलने फिरने के योग्य नहीं बनाया, परंतु ये यीशु के नाम पर हुआ है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के ईश्वर ने, हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमान्वित किया है। यीशु को महिमान्वित किया है। तुमने वो यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था। तुम्हें अधिक लोग शायद उसमें थे जो चिल्ला रहे गए थे, उनको क्रूस दो। यद्य भी पिलातोस उनको छोड़ना चाहते थे और तुम लोगों के जबरदस्ती के कारण उसको क्रूस पर चढ़ाया। पिलातोस के हवाले तुमने उसको कर दिया। जब पिलातोस उनको छोड़ देने का निर्णय कर चुका था तो तुम लोगों ने उसको अस्वीकार किया। वे अपनों के पास आया, परंतु अपनों ने उनको नहीं अपनाया। उनके अपनों ने उनका तिरस्कार किया और गैर यहूदियों के हवाले कर दिया ताकि उनको क्रूस की मृत्यु दिया जाए। जोहन का सुसमाचार अध्याय 18 पद से 40 में पढ़ते हैं, जिस तरह यहूदी मांग रहे थे यीशु को क्रूस दो और बाराबस को छुट्टी कर दो, उनको आज़ादी दो, बाराबस को आज़ादी दो, जो घोर हत्यारे थे, आतंकी थे और डाकू थे, उनको वो लोग छुड़वाया। और यीशु को, जो परिपावन व्यक्ति है, जिन्होंने केवल जनता की भलाई किया, किसी प्रकार का उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया, ऐसे एक धर्मात्मा को तुम लोगों ने अस्वीकार किया और तुम लोगों ने हत्यारे को अपनाया। ये तो होता रहता है। चुनाव आते तो लोग डर के मारे कभी ऐसे लोगों को चुनते हैं। तो हम देखते हैं कि ये नहीं है कि सदा सबसे अच्छा व्यक्ति चुने जाते हैं। समाज में ऐसे होते हैं, चाहे ग्राम सभा की चुनाव हो या किसी भी स्तर का चुनाव हो, लोग कभी कभी डर के मारे ऐसे लोगों को चुनते हैं। यही सब होता है। अगर हम आज़ाद है चुनने में, फिर भी हम लोग ऐसा करते हैं। तो जब नफरत से लोग
प्रेरित हो जाते हैं तो यीशु को क्रूस देने या बराबस को आज़ादी करने का चुनाव उन्होंने किया था। पौलुस उनके सामने देते हैं, जीवन के अधिपति को आप लोगों ने मार डाला, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और हम इस बात के साथ हमने उनके साथ रखा, उनके साथ खाया पिया। जैसे जौगन अपने पत्र के शुरू में लिखेंगे, हमने उनको देखा, पुनर्जीवित यीशु को देखा, उनके साथ हम लोग खाए पिए। हमारा व्यक्तिगत अनुभव है पुनर्जीवित यीशु का। पेतरुस भी कहते हैं हम लोग उनके साथ रह गए, पुनर्जीवित यीशु को हमने कई बार देखा है, अनुभव किया है, हम उसकी घोषणा करते हैं और उनके नाम पर एक चंगाई का कार्य आज संपन्न हुआ है। ईसा के नाम में विश्वास के कारण ही उसी नाम से इस मनुष्य को जिसे आप देखते हैं जानते हैं, उनके पैरों को बल दिया। वो टेढ़ा मेढ़ा पैर था, अभी सीधा हो गया। वो कमजोर था, खड़े नहीं हो सकते थे, अभी चलने फिरने कूदने दौड़ने लगे। उसी विश्वास ने से आप सबों के सामने पूर्ण रूप से स्वास्थ्य किया है। भाइयों, मैं जानता हूं कि आप लोग और आपके शासक भी ये नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। यीशु ने भी इसलिए उनके लिए प्रार्थना किया था। यहूदियों के महापुरोहित और जो दुष्ट लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ा रहे थे, तब यीशु ने पिता से कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये जानते नहीं क्या कर रहे हैं। पेतरुस भी उनसे कहते हैं कि आप लोग शायद जानते नहीं। मैं समझता हूं इतनी क्रूरता उन लोगों ने यीशु के साथ किया। उत्तराधिकारियों को किसी न किसी रूप से भोगना पड़ता है, वो तो न्याय होता है। हम जानते हैं रानी मरिया के माता पिता ने उनके हत्यारों को क्षमा किया। ग्रामस्टाइन की विधवा ने और उन बच्चों की माता ने उनको उस हत्यारों को क्षमा किया, परंतु जो हीनता उन लोगों ने दर्शाया था, जो निर्दोष व्यक्तियों को जला दिया, जगह उनको मार दिया, हत्या की, इसका परिणाम समाज पर भी होता है, जनता पर भी होता है। दुष्टता का परिणाम हमें भी भोगना पड़ता है, हम भी इसका एक अंश बन जाते हैं। इसलिए पौलुस उनसे कहते हैं, भाइयों, आप लोग शायद अनजाने में किया होगा। आपके शासक भी ये नहीं जानते थे कि वे क्या कर रहे थे। ईश्वर ने इस प्रकार अपना ये कथन पूरा कर दिया, जिसके अनुसार उसके मसीह को दुख भोगना था और जिससे उसने सब नबियों से मुख से घोषित किया था। यीशु के साथ जो हुआ था, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बताया जो एमाउस से जा रहे थे। यीशु शिष्यों को समझाते हैं कि ये सब ऐसा अचानक नहीं हुआ। पाप का प्रायश्चित यीशु करने आए थे, हमारा पाप का प्रायश्चित, और यीशु ने पूरे के पूरा हमारे पापों का प्रायश्चित कर दिया। आमीन। जैसे पौलुस रोमी का नाम पत्र में लिखते हैं, ईश्वर ने चाहा कि यीशु रक्त बहा कर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उनका ये पुण्य कर्म का फल प्राप्त कर सकते हैं। हमें हमारे अपने पापों के लिए हमें प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं, हमें पश्चाताप करने की जरूरत है, जीवन को परिवर्तित करने का जरूरत है, नया व्यक्ति बनने की जरूरत है। हम प्रायश्चित के रूप में पूरा दुनिया में तीर्थ जाए, भूखे रह गए। कुछ लोग 40 के अवसर पर पूरे दिन उपवास करते थे। ये प्रायश्चित के रूप में करना ये तो सही है, परंतु इस सब के बिना भी हमें हमारे पापों की क्षमा मिलती है पश्चाताप के द्वारा, जीवन परिवर्तित करके नया व्यक्ति बन के। वह नया व्यक्ति बनने की ताकत शक्ति हमें पवित्र आत्मा से मिलती है।
यीशु इसलिए आए थे, इसलिए पौलुस कहते हैं कि आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट जाए, जिससे आपके पाप मिट जाएंगे। आप प्रभु अपने को विश्रांति का समय प्रदान करेगा। वह तो पुनर्निर्धारित मसीह को अर्थात यीशु को आप लोगों के पास भेजा। यह आवश्यकता कि वह विश्वव्यापी पुनरुद्धार के समय तक स्वर्ग में रहे, जिसके विषय में ईश्वर प्राचीन काल से पवित्र नबियों के मुख से बोला है। और पौलुस लोगों के सामने रखते, मूसा ने कहा था मेरे जैसा एक व्यक्ति को तुम्हारे बीच से ईश्वर चुनेंगे। ये हमें विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 15 में मिलते हैं। प्रभु ईश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा, वह जो कुछ तुम लोगों से कहेगा तुम उस पर ध्यान देना। जो उस नबी की बात नहीं सुनेगा वह प्रजा में से निकाल दिया जाएगा। सामुएल और सभी परवर्ती नबियों ने इन दिनों की भविष्यवाणी की। यीशु के बारे में जो भविष्यवाणी नबियों ने दिया है वो सब पूरा हो गया यीशु में। इतना ही नहीं, पेतरुस लोगों को बताते हैं कि ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा अब्राहम को दिया था, तुम्हारे द्वारा सारे विश्व तुम्हारी संतति द्वारा पृथ्वी पर के वंश और वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हर लोग, वो इब्राहिम की वही संतति यीशु है और इनके दारुणमय मृत्यु और पुनरुत्थान हमारे लिए कृपा का साधन बने। आज का सुसमाचार भी लूकस के अनुसार यीशु शिष्यों को दर्शन देने का एक विवरण है। लूकस के सुसमाचार में केवल 3 दर्शन के बारे में हमें मिलता है। पौलुस अपने कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 में यीशु के पुनरुत्थित यीशु के दर्शन के बारे में कहते, उसमें लगभग 11 दर्शन के बारे में विवरण दिया गया है। उनमें से 3 लूकस के सुसमाचार में मिलते हैं। एक तो है जो आज के पाठ में हम पढ़ते हैं, ये लोग एमाउस से वापस आए तो एमाउस जाने वाले शिष्यों को यीशु ने दर्शन दिया, जिसके बारे में कल हमने सुना था। और ये शिष्य जो यीशु का दर्शन हुआ एमाउस में जब रोटी तोड़ते वक्त वो वे समझ गए, उनके साथ जो यात्रा कर रहे थे, जो उनके साथ एक मेहमान के रूप में आया था, वो व्यक्ति यीशु है। तुरंत ये लोग यरूशलेम लौट आते हैं, शिष्यों से मिलते हैं। यरूशलेम लौट गए, वहाँ उन्होंने गार्गों और उनके साथियों को एकत्र पाया। लूकस नहीं कहते ये लोग कहाँ एकत्र हुए थे, पर यरूशलेम में। और शिष्य यहूदियों के डर के मारे एक कमरे में बंद थे। अचानक उनके बीच आकर खड़े हो गए और यीशु ने कहा तुम्हें शांति मिले। शिष्यों को शांति की जरूरत है, इसलिए यीशु ने उनसे कहा था तुम्हें शांति मिले। ये यहूदी जब आपस में मिलते बोलते शालोम। यीशु ने शिष्यों से कहा अंतिम दयालु के अवसर पर मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ, जैसे दुनिया की शांति जैसा नहीं। यीशु की शांति वो आंतरिक होता है। असली शांति जब आएगा जब दिल बदलेगा, जीवन परिवर्तित होगा, राष्ट्रों के नेतृत्व देने वालों का दिल बदलेगा तो शांति मिलेगी पूरे विश्व में। या आतंकियों का दिल परिवर्तित होगा तब शांति होगी। अब प्रभु उस शांति हमें प्रदान करने वाला है। प्रभु ने जब उनसे कहा तुम्हें शांति मिले, तब ये लोग विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि बंदे कमरे के अंदर ही कौन आया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो सोचा कि ये प्रेत है, यीशु का प्रेत। हिब्रू यूनानी भाषा जिसमें ये सुसमाचार लिखा है वहाँ पर प्रेत शब्द का इस्तेमाल नहीं, उधर स्पिरिट न्यूमन
ये शब्द का प्रति आत्मा, एक आत्मा है शरीर के बिना। तो लोग सोचे होंगे, यीशु ने उनसे कहा तुम लोग घबराइए नहीं, तुम्हारा मन क्यों संदेह से भरा है, मेरे पास आओ, मेरा हाथ देखो, मेरा पैर देखो, मेरा बगल देखो। आज के पाठों के द्वारा हमें प्रभु ये सिखाते हैं, शरीर और आत्मा ये दोनों एक है, और इनका एक मृत्यु के समय इतने भी अलग हो जाते हैं, उनको फिर से एक हो जाना हमारे लिए अनिवार्य है, क्योंकि हमारा शरीर और हमारे आत्मा में इतना रिश्ता है। ये शरीर पुनर्जीवित शरीर और हमारा आज का ये शरीर, ये दोनों में एक समान नहीं हो सकता शायद। इसलिए शिष्य यीशु को देखकर पहली दृष्टि में उनको समझे नहीं, सोचा कि ये एक स्ट्रेंजर है, परदेसी है, परंतु आगे चलकर ये लोग समझ लेते हैं यही यीशु है। प्रभु ने उनको ये सब समझाया और प्रभु ने उनसे कहा जेरूसलम में रहो। और प्रेरितों का कार्यकाल अध्याय पहला अध्याय में देखते ही लोग जेरूसलम में रहते हैं और उनसे कहते हैं कि ऊपर से तुम्हें शक्ति दिया जाएगी। वो शक्ति उनको मिला था प्रेरितों का चरित्र अध्याय 2 में, पंतकुस्ता का दिन। और ये दोनों की जरूरत है, तभी उनको एक कमीशन दिया जाता है, मिशन दिया जाता है, दूसरों को जाकर बताओ, पश्चाताप का संदेश सुनाओ, जीवन परिवर्तन का संदेश, नया बनने का संदेश, ये बुराई को पर जीत पाने का संदेश। प्रभु ये संदेश देने के लिए शिष्यों को भेजते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु धन्यवाद देते हैं इन दिनों के लिए। यदि भी हमारा हृदय दुखी है क्योंकि संत पिता फ्रांसिस का देहांत हुआ, वो तेरे सेवक और हमको प्रेरणादायक व्यक्ति थे, हम उनकी आत्माओं का तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हे प्रभु हम जानते हैं दुनिया में हमें जीने का अवसर तूने दिया है, इसलिए दिया है कि हम इस दुनिया के पवित्रीकरण में अपना योगदान दें। पाप के बंधनों से तूने हमें मुक्त किया है तेरे क्रूस के मृत्यु के द्वारा। विश्वास के द्वारा हम इनका फल प्राप्त करें, ये नया व्यक्ति बन जाए। पुनरुत्थान हमें सिखाता है पुराने वो गलतियों का रास्ता हम छोड़ दे और पूरी आदतों को छोड़ दे, नया व्यक्ति बनकर नए एक नया जीवन हम शुरू करें, पवित्रता का, ईश्वर के पुत्र पुत्रियों का ये जीवन। ये प्रभु हमें इसके लिए अभिषेक की जरूरत है, आत्मा का अभिषेक जो पुनरुत्थान के द्वारा तुमने सब शिष्यों को दिया है। आत्मा को ग्रहण करो। हे प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आत्मा का अभिषेक के लिए। हमारे जीवन को केवल आत्मा का अभिषेक ही परिवर्तित कर सकता है। हमें वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन